प्यारे दोस्तों, इंसान ने चाहे कितनी बड़ी से बड़ी गलती करी हो और उसकी नज़र में वो सोच रहा हो शायद इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। यदि वो इंसान तय कर ले, डिसाइड कर ले कि इसके बाद में मैं गलती नहीं करूँगा, उसी क्षण ईश्वर उसके पाप क्षमा कर उसे सही रास्ते पे ले आते और ईश्वर अंगीकार कर लेते हैं उस मनुष्य को। क्योंकि हम सबको पता है कि ईश्वर के सिवाय कोई भी सच्चा नहीं, अच्छा नहीं, कोई भी निष्पाप नहीं। हम सब मनुष्य गलती करते हैं, गलतियों के पुतले हैं। जब हम गलती कर देते हैं जाने या अनजाने में, और उसी क्षण द मोमेंट विच वी इम्प्रूव गॉड फॉरगिव्स आवर सिंस। हमारे अपराधों को, हमारे पापों को, हमारे द्वारा की हुई छोटी मिस्टेक या बड़ी मिस्टेक को ईश्वर माफ़ कर देते हैं। क्योंकि ईश्वर ने खुद बोला है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने आया हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आज का ईश्वर का संदेश यही है कि चाहे जाने अनजाने में कोई गलती हमने की है, ईश्वर के सामने अपने आप को न्यौछावर कर दें, समर्पण कर दें कि ईश्वर, या मेरी गलती से या जानबूझ के या बाय मिस्टेक या अनजाने में गलती हो गई है, मैं तेरे सामने अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ और पश्चाताप करता हूँ, सच्चा पश्चाताप, दिल से पश्चाताप कि ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा और पाप की जो भी हमेशा दूर रहूँगा। देखना, जब आपके चेहरे पर इतनी दुविधा की जो लकीरें थी, जो चेहरा सिकुड़ा हुआ था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कि ऐसी मिस्टेक करी है कि मैं ईश्वर मुझे पता नहीं माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, तो हर समय कि मनुष्य उसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि गलती मेरी माफ़ होगी या नहीं होगी। मेरी गलती माफ़ होगी मेरे पति के द्वारा या मेरी पत्नी के द्वारा या बच्चों के द्वारा या माँ बाप के द्वारा, दोस्तों के द्वारा या समाज के द्वारा या ईश्वर के द्वारा, तो ज़रूर होगी। क्योंकि ईश्वर बदलाव चाहता है, न कि बलिदान। ईश्वर wants to change our life, day to day life. ईश्वर doesn't want sacrifice. He wants only to improve. कहने का तात्पर्य है कि पूरा विश्व ईश्वर के द्वारा सृजित जितने भी मनुष्य धरती पर, सबने कभी न कभी गलती की है। और जब ईश्वर ने गलती कोई नहीं की, जब मनुष्य ने गलती की है तो मनुष्य एक दावा नहीं कर सकता कि मैं गलती नहीं करी है, पाप नहीं किया है। तो सब मनुष्य पाप करते हैं और ईश्वर सबको मार देगा, संसार शून्य हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो उसकी जय जयकार कौन करेगा, उसका नाम कौन लेगा। तो कहने का मतलब यह, संसार मनुष्य विहीन हो जाएगा। जब मनुष्य विहीन हो जाएगा तो ईश्वर कैसे स्तुति करवाएंगे। नेचुरली ईश्वर तो हम सबसे ही स्तुति करवाएंगे। तो हम यह न सोचें गलती हो गई सो हो गई, लेकिन उस गलती को अब ना दोहराएं। हम जहाँ कहीं भी काम करते हैं, घर में रहते हैं, काम करते हैं, कहीं भी XYZ, उस गलती को हम ना दोहराएं। और देखिए ईश्वर की बरकत, जिस मूवमेंट से, क्षण से हम अपनी गलती को ईश्वर के सामने स्वीकार करते, उसी क्षण से हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे दिल में, दिमाग में, हमारे आसपास माहौल एक सकारात्मक बदलाव ले आता है। तो प्यारे दोस्तों, अपने चेहरे पे हमेशा ईश्वर मुस्कुराहट चाहता है, ईश्वर बदलाव चाहता है, हृदय परिवर्तन चाहता है। ईश्वर बलिदान नहीं चाहता, सेक्रीफाइस नहीं चाहता। सेक्रीफाइस चाहता है, ज़रूर चाहता है, सेक्रीफाइस चाहता है अपने बुरे कामों की, सेक्रीफाइस चाहता है हमारे द्वारा किए हुए गलत कार्यों की। ईश्वर ने यहाँ तक बोला है, यदि मेरे मंदिर आते हो और भेंट मुझे चढ़ाने आ रहे हो, मेरा नाम लेने आ रहे हो, मुझे स्मरण करने आ रहे हो, यदि तुम्हारा भाई से कोई मनमुटाव है, लड़ाई या झगड़ा, दोष है, जाओ अपने भाई के पास जाओ और उनसे पर रिकंसाइल कर लो, यानी अपने पापों की क्षमा मांग लो, तब मेरे पास आना। देखिए ईश्वर कितना निराला, अच्छा है, सच्चा है।
ईश्वर नहीं है कि ईश्वर के मंदिर जा रहे हैं, मेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा है, पत्नी से, पति से, दोस्त से, किसी से नहीं, पहले तो मैं ये सब करूँगा। नहीं, ईश्वर ऐसे नहीं चाहता। ईश्वर चाहता है कि बदलाव हो, बदलाव हो इंसान के जीवन में, बदलाव हो, इंसान दिल से, मन से बदलाव लाए, जिससे कि हमारे घरों में, हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में, हमारे समुदाय में, देश में, प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल उत्पन्न हो जाए, पैदा हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, सच्चे दिल से ईश्वर के सामने पश्चाताप कर लो। जो भी गलतियां की हैं, ईश्वर ऐसा नहीं है कि आपकी गलतियों को या अपने पापों को माफ नहीं करेगा। ईश्वर दयावान है, दयाशील है, और अपने हमेशा वो ईश्वर दया के गुण हमेशा दिखाता रहता। देखा होगा आपने कि हम सब गलती करते हैं, एक गलती कर ली फिर उसी काम पे आ गए, गलती करी उसी काम पे आ गई। कहने का मतलब है, ईश्वर ने कहा है इस इंसान को मैं माफ़ करता हूँ, क्योंकि ईश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि छोटी गलती या बड़ी गलती करके सबको मारेगा तो जैसे मैंने अभी बताया, तो संसार तो शून्य हो जाएगा, यानी मनुष्य विहीन हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा? क्या जानवर ईश्वर की स्तुति करेंगे? क्या पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ी ईश्वर की स्तुति करेंगे? नहीं, क्योंकि ईश्वर ने तो इंसान को जब लास्ट में बना के बोला, जाओ पूरा संसार तुम्हारा है, पूरा संसार पे अधिकार है, तुम्हारे कब्जे में है। इसलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये आज का ये संक्षिप्त संदेश, ईश्वरीय आत्मा से प्रेरणादायक संदेश आपकी समझ में ज़रूर आया होगा, आशा करता हूँ। और ईश्वर यही चाहते हैं कि बदलाव हो जाए, बदलाव हो जाए, अपने मन का हृदय परिवर्तन हो, और अंदर जो दिल में है या दिमाग में है कि किसी को नहीं पता है, न मेरी पत्नी को, न मेरे पति को, न बच्चों को या किसी को, लेकिन आपको तो पता है क्या गलती है, ईश्वर को पता है। अंदर अंदर स्वीकार कर लो, उस काम को ना दोहराओ, ईश्वर आपको प्यार करेंगे। देखना, जिस क्षण से हम सब ईश्वर के सामने अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, हमारे सालों से मुरझाया हुआ चेहरे पे आयु झुर्रियाँ, शरीर जो दुबला पतला हो चुका है, हो सकता है कि पापों के कारण या किसी तरह से हम तनाव में, चिंता में हाँ, अवसाद में हों, उसी क्षण से देखो बदलाव हो जाएगा। आप बोलते मेरा वजन घट गया है, वजन दोबारा से सही बैलेंस पे आ जाएगा। सोचते मेरे चेहरा काला पड़ गया है, सोचते मेरे पापों के कारण मेरे घर की तरक्की नहीं हो रही है, ज़रूर होगी। और सोचते हैं कि मेरे काम पे मन नहीं लगता, ज़रूर लगेगा। दोस्तों से नहीं बनती, अच्छे दोस्तों से ज़रूर बनती है, बनेगी। आप ये नहीं सोचे नहीं बनेगी, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये संदेश आपके जेहन में, दिलो दिमाग में उतर जाए, और जिससे कि आप एक बार पुनः ईश्वर के बेटा बेटियाँ बन जाए। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।